सभी भक्तजनों को सप्रेम तत्व जिज्ञासा आई है कि आर्य समाज राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, अपितु महापुरुष मानता है, जबकि हिंदू इनको भगवान मानते हैं। तो इन दोनों में कौन सही है? देखिए, सनातन धर्म का सिद्धांत यह है ईश्वर के विषय में कि ईश्वर साकार भी हैं, निराकार भी हैं और साकार और निराकार से परे भी है। यही वेदांत की जो है फिलॉसफी है, वेदांत का यही दर्शन है, इसमें साकार निराकार और साकार निराकार से परे, यानी ईश्वर को पूर्ण माना गया है। तो जब ईश्वर को पूर्ण माना गया है तो ईश्वर अवतार भी ले सकते हैं, अवतार लेते भी हैं, इसलिए उनका अवतारवाद सिद्ध होता है। और उस नाते राम और कृष्ण को भगवान माना जाता है। उनमें विशेष विलक्षण गुण भी थे, शक्तियाँ भी थी, उनके विशेष उपदेश भी हैं जो कि वैदिक मत वाले ही उपदेश हैं, वेद सम्मत उपदेश हैं। तो राम और कृष्ण जो है वेद मत के ही थे और उन्होंने उसी का प्रतिपादन किया और उसके अनुसार से ही वे भगवान सिद्ध होते हैं। अब बात आर्य समाज की है। आर्य समाज इन्हें महापुरुष मानता है। पुरुष का अर्थ क्या होता है? पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, और महापुरुष का अर्थात हो गया महान आत्मा। तो ये महान आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो महान आत्मा तो वे मान ही रहे, वे कहे भी रहे इस बात को कि महान आत्मा थे जिन्होंने महान उपदेश दिए। हम सभी जो हैं वो ईश्वर के ही अंश हैं और उस अर्थ में हम सभी ईश्वर ही हैं। तो सभी हम लोग ईश्वर ही हैं, वैदिक मत के हिसाब से भी हम लोग सभी ईश्वर हैं। हम आप सब कोई ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं। तो जहाँ तक ये शब्दावली का जो झगड़ा है और आर्य समाज के ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, तो आर्य समाज निराकार, ईश्वर के निराकार स्वरूप को ही ईश्वर मानता है। ईश्वर के साकार स्वरूप को वह ईश्वर नहीं मानता है, वह उसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग करता है। यह उनकी स्वतंत्रता है। आप ईश्वर के अन्य रूपों, जैसे कि हम लोग वृक्ष कहते हैं, हम लोग जंतु कहते हैं, तो उसके लिए एक अलग शब्द गढ़ लेते हैं। लेकिन जो सिद्धांत है वह तो यही है कि ईश्वर जो हैं निराकार तो है ही, साकार भी है। वे अजन्मा तो हैं ही, अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, क्योंकि अगर वे जन्म नहीं ले पाएंगे तो वे सर्वशक्तिमान नहीं कहलाएंगे। अगर वे अन्य रूपों में नहीं होंगे तो वे अनंत नहीं कहला सकते, उनका अंत हो जाएगा, कहीं सीमित हो जाएंगे कहीं। यदि वे सब कुछ नहीं हो सकते हैं तो वे सीमित सत्ता हो जाएंगे, वे वहाँ अंत कर जाएंगे जहाँ कोई अन्य चीज़ है। तो अन्य चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती, वो ईश्वर ही हो सकते हैं। तो इसीलिए ईश्वर तो ये सब है, परंतु उसको इस अर्थ में समझने के लिए कि हम जो ईश्वर दर्शन करेंगे, जैसे कि अभी हम वनस्पतियों का दर्शन कर रहे हैं,
जीव जंतुओं का दर्शन कर रहे हैं तो हम उनको ईश्वर के रूप में नहीं दर्शन कर रहे हैं, हम उसको आकार के रूप में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस आकार का भी तो निराकार स्वरूप है कुछ। तो उस आकार का जो निराकार है, आर्य समाज का ध्येय वही है। तो उस अर्थ में वह उसको ईश्वर कहते हैं, यानी जो भी आकार है उसका जो निराकार स्वरूप है वह ईश्वर है। यानी राम और कृष्ण के जो निराकार स्वरूप थे उसको आर्य समाज ईश्वर कहता है, और राम और कृष्ण के जो भौतिक शरीर थे उनको वह ईश्वर नहीं कहता है, बल्कि उसको वह भौतिक शरीर कहता है। अंतर इतना है। और हम लोग यह कहते हैं, जो सामान्य जो हिंदू हैं वे यह कहते हैं कि चाहे वह भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, है वह ईश्वर ही, ईश्वर का स्वरूप है, तो साकार भी ईश्वर ही है। और आर्य समाज की यह जिद होती है कि वे सिर्फ निराकार को ही ईश्वर मानते हैं, और निराकार की वही अभिव्यक्ति को, यानी निराकार की अभिव्यक्ति साकार है, उसको वह ईश्वर नहीं मानते, हालांकि वह भी ईश्वर की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। तो वे बिल्कुल ही इसको भिन्न मान लेते हैं, तो वहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। लेकिन यदि वे भिन्न नहीं मानते हैं, बहुत सारे आर्य समाजी ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, जो जड़ पदार्थ जिसको कहा गया है, जो पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, वे भी वास्तव में निराकार स्वरूप के ही अभिव्यक्तियाँ हैं, वे कहीं से अलग नहीं। लेकिन इस समय जो वे दिखती हैं, जैसी हैं, जैसे अनुभूत होती हैं, तो उसको तो हम निराकार नहीं कहेंगे ना, उस समय तो उसको आकार ही कहेंगे। तो उस अर्थ में वे जड़ हैं, उस अर्थ में वे पदार्थ हैं, उस अर्थ में वे शरीर हैं। लेकिन जब हम उसके निराकारत्व की स्थिति का अनुभूति जब हमें होगी, तो फिर तो वहाँ पर वो तो दिव्य स्वरूप आ ही जाएगा, वहाँ दिव्य आत्मा हो ही जाएगा, वहाँ परमात्मा हो ही जाएंगे। तो यह थोड़ा सा जटिल अवश्य है आम लोगों के लिए समझना, लेकिन अगर इसको दार्शनिक अर्थ में देखा जाए तो वे भी उसी बात को कह रहे हैं। और इसमें हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इतना ज़्यादा मतांतर हो चुका है कि उसका समागम नहीं हो सकता, इतना मुझे नहीं लगता है। थोड़ा सा जटिल अवश्य है, थोड़ी इसमें बहसबाजी हो सकती है, इसमें शास्त्रार्थ हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे मत आ सकते हैं, परंतु इनका समागम भी संभव है। तो अगर आकार के निराकारत्व को देखेंगे तब उनको भी ऐतराज़ नहीं रह जाएगा। तो इसमें इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सही कौन में मैं कहूँगा, जो यह पूछा गया कि इन दोनों में सही कौन है, सही तो दोनों ही हैं, अपने अपने संदर्भ में सही हैं, लेकिन बिना किसी उसके विवाद के मैं समझता हूँ जो सामान्य मत है कि ईश्वर साकार निराकार दोनों है, तो उसमें वह भेद खत्म हो जाता है, उसमें वह अस्पष्टता आ जाती है। आर्य समाज का यहाँ पर यह एक पॉइंट ज़रूर है कि तो हम जो है सभी को ईश्वर फिर क्यों नहीं कहेंगे, राम और कृष्ण को ही क्यों कहेंगे, और लोगों को भी तो ईश्वर कहेंगे, क्योंकि और भी जो आकार है वो भी निराकार तत्व है। तो बात सही है। और भी जो वस्तुएं हैं वे भी ईश्वर ही हैं। तो राम और कृष्ण की स्पेशलिटी क्या है, उनके उपदेश ही हैं, उनके जीवन चरित्र हैं, उनका पराक्रम है, जिससे हम सीख ले सकते हैं और जिससे हम अपना उत्थान कर सकते हैं, जिससे हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। इस कारण भी, ये विशेष गुण के कारण भी वे ईश्वर हैं और महापुरुष हैं। और इसलिए अन्य ईश्वर होते हुए भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं अन्य जो हैं कि वे ईश्वर हैं। अन्य जो मनुष्य हैं वे यह नहीं जानते हैं कि वे ईश्वर हैं, उनको आत्मबोध नहीं है इस चीज़ का, इसलिए वे घोषणा नहीं कर पाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि उनके वैसे कर्म ही नहीं है, वैसा वे जी कर नहीं दिखा पाते हैं, जबकि राम और कृष्ण ने जी कर दिखलाया। इसके कारण भी वे हमारे और आप जैसे शरीरधारी होते हुए भी ईश्वर कहलाए। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।